जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्योंकि एग्जाम्स में अब टाइम बहुत शॉर्ट है और कुछ स्टूडेंट्स तो इजीली सारी डिटेल्स याद कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए सारी डिटेल्स को याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उनके लिए ये नोट्स बनाए गए हैं जो कि बिल्कुल टू दी पॉइंट है। तमाम एक्स्ट्रा डिटेल्स यहाँ से बिल्कुल स्किप कर दी गई हैं और आप लोग बेफिक्र होकर इन पॉइंट्स को नोट करें और अपने एग्ज़ाम्स में लिखकर कंप्लीट आप लोग 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर जिन स्टूडेंट्स ने अटेंड किया होगा उनको अंदाज़ा होगा कि जीन क्लोनिंग के हवाले से हमने डिस्कशन की थी। जीन क्लोनिंग में द वर्ड क्लोन मीन टू मेक कॉपीज़। क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपीज़ बनाना। किसी भी एक चीज़, आपके पास एक चीज़ है और आप उसी जैसी बहुत सारी चीज़ें बनाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए क्लोनिंग करते हैं। जीन क्लोनिंग बेसिकली दो तरीक़ों से की जा सकती है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ दिस इज़ अ मेथड विच इज़ यूज टू मेक मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ अ जीन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत थोड़े टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में आप लोग एक जीन की मिलियन ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो यही इसकी सिग्निफिकेंस भी है। मेथड के हवाले से अगर डिस्कस करें तो दिस इज़ एन इन विट्रो मेथड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हवाले से डिस्कशन की थी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज अ इन वीवो मेथड, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल्स को और लिविंग सेल्स को इस्तेमाल किया था। ऑल्दो वो प्रोसीजर भी आप लोगों ने लैब्स में ही परफॉर्म किया था, लेकिन लैब्स के अंदर वहाँ पे आप लोगों ने लिविंग सेल्स को इस्तेमाल किया था। जब भी हम किसी जानदार चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम लोग इन वीवो की टर्म इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारे प्रोसीजर के दौरान किसी भी जानदार चीज़ का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, हम लोग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एम्प्लॉय नहीं कर रहे होते, तो उसे हम लोग इन विट्रो मेथड का नाम देते हैं। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यही फ़र्क है कि वो इन विवो मेथड था और ये आपके पास इन विट्रो मेथड है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, हम किस तरह से एक जीन की बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। इसमें हम लोग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इस्तेमाल करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल पॉलीमराइज अ गिवन पीस ऑफ डीएनए अगेन एंड अगेन एंड मेक मिलियन कॉपीज़ ऑफ अ सिंगल जीन। एक जीन के हमारे पास बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी। इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। बुक में बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स दी हुई हैं, उनको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपली यही वर्डिंग लिखें कि व्हाट डू वी नीड टू कैरी पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। उसमें हमें टेम्पलेट डीएनए, फ्री डीएनटीपीस, प्राइमर्स, टैग पॉलीमरेज एंड बफर सोल्यूशन, 5 चीज़ें हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इन तमाम चीज़ों को कलेक्टिवली मिला के हम नाम देते हैं रिएक्शन मिक्सचर का। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली कि टेम्पलेट डीएनए क्या है। टेम्पलेट डीएनए बच्चों वो डीएनए है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, जिसकी हम कॉपीज़ बनाना चाह रहे हैं। अगर हमने किसी चीज़ की कॉपी बनानी है तो ऑब्वियसली हमारे पास एक चीज़ तो पहले से मौजूद होनी चाहिए। जैसे आप लोग फोटोकॉपियर मशीन में किसी भी चीज़ को फ़ोटोकॉपी करते हैं तो एटलीस्ट एक कॉपी आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आप जिस भी जीन को एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, जिस जीन की भी कॉपीज़ बनाना चाह रहे हैं, उस जीन की एटलीस्ट एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जिसे आप लोग टेम्पलेट डीएनए का नाम देंगे। सो टेम्पलेट डीएनए इज़ द पीस ऑफ डीएनए टू बी एम्पलीफाइड और द पीस ऑफ डीएनए टू बी कॉपीड, जिसकी आप लोगों ने कॉपीज़ बनानी है। फ्री डीएनटीपीज़, फ्री डीएनटीपीज़ मीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। अगर हम लोग एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना चाह रहे हैं तो डीएनए बनाने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसमें आपके पास एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन के न्यूक्लियोटाइड्स शामिल हैं। ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। टैग पॉलीमरेज एंजाइम हमें रिक्वायर्ड होगा, जो कि बेसिकली इस पूरे प्रोसीजर को परफॉर्म करेगा। क्योंकि अगर हम लोगों ने एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना है और डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है, एडेनिन को, थायमीन को, ग्वानिन को, साइटोसिन को एक दूसरे के साथ अटैच करना है, तो वो अटैच करने का, एक दूसरे के साथ इनके बॉन्ड्स बनाने का काम कौन परफॉर्म करेगा? टैग पॉलीमरेज एंजाइम। टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिसकी खासियत ये है कि ये आपके पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि हाई टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सकता है। यानी कि इस एंजाइम में ये टेंडेंसी है, ये एबिलिटी है कि ये हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर नहीं होता। आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव।
थोड़ा सा टेम्परेचर आपका फ्लक्चुएट करे तो आपका एंजाइम या आपकी प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और काम करने के काबिल नहीं रहती। लेकिन टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिसमें ये टेंडेंसी है कि थर्मोस्टेबल है, यानी कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता और यह हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है। सो ये बैक्टीरियम ये एंजाइम बेसिकली आइसोलेट किया गया है फ्रॉम अ बैक्टीरियम नोन एज थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरियम का नाम है और ये बैक्टीरियम आपके पास उबलते पानी के चश्मों में पाया जाता है, बहुत हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, जिस बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम मौजूद होता है। सो इस बैक्टीरिया में, क्योंकि ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया बहुत गर्म पानियों में पाया जाता है, सो उसको तमाम ऐसी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं जो कि हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकें। सो इसीलिए इस एंजाइम में भी टेंडेंसी है कि आपके पास हाई टेम्परेचर पर इजीली सर्वाइव कर सकता है। मैकेनिज्म के हवाले से अगर डिस्कशन करें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 मेन स्टेप्स हैं और इन्हीं तीनों स्टेप्स के थ्रू आप लोग एक डीएनए से या एक जीन से बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप मैकेनिज्म देख सकते हैं कि मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है इसको आप लोगों की आसानी के लिए, और आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा, या आपका सारा डाटा यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है। सो जिन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कंप्लीट डिटेल्स याद करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, वो इन पॉइंट्स को नोट कर लें और इन्हीं पॉइंट्स को अपने एग्जाम्स में लिखें। सो यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। Now, what do we mean by denaturation? The conversion of double-stranded DNA into single-stranded DNA. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट किया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, हम एक जीन की बहुत सारी कॉपीज़ बनाने जा रहे हैं। सो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे ये काम किया कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ये डबल स्ट्रैंडेड जो जीन का जो पीस था, उसके दोनों स्ट्रैंड्स को हमने एक दूसरे से सेपरेट आउट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स को हम लोगों ने एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। सेपरेट कैसे किया है? थ्रू हीटिंग। हम यहाँ पे इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हीट करेंगे अप टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। 94 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे जब इस डीएनए को हीट किया जाएगा, सो इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जो एडेनिन का, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रैंड में अगर आपके पास एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में आपके पास वहाँ पे थायमीन होगी। इसी तरह से अगर एक स्ट्रैंड पे ग्वानिन है तो दूसरे पे साइटोसिन होगी, और उनके दरमियान में 2 और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाएंगे। सो उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड्स होते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो ये बॉन्ड्स ब्रेक किए जा सकते हैं। सो यहाँ पे हम अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे अप टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके ब्रेक हो जाएंगे और आपका बिल्कुल जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएगा। और ये देखें आप, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज़ कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. So that's all about denaturation, conversion of double-stranded DNA into single-stranded DNA, and denaturation is performed at 94 डिग्री सेंटीग्रेड for 1 minute. ठीक है, इस टेम्परेचर पे आप लोग इसको हीट करेंगे और 1 मिनट तक के लिए हीट करना काफ़ी है. नेक्स्ट स्टेप इज़ प्राइमरी एनीलिंग. प्राइमरी एनीलिंग में क्या किया जाएगा बच्चों? अब यहाँ पे ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हम लोगों ने सेपरेट कर दिए थे, यहाँ पे हम प्राइमर को अटैच करवा देंगे, प्राइमर्स को ज्वाइन करवा देंगे. प्राइमर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? बाय द वे, व्हाट इज़ प्राइमर? प्राइमर इज़ अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ अराउंड 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग. ठीक है, आपके पास 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड लंबा एक सीक्वेंस होता है जिसे आप प्राइमर का नाम दे देते हैं. प्राइमर इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हमारे डीएनए पॉलीमरेसेस हैं वो कभी भी रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकते. उनमें ये टेंडेंसी नहीं है. जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम आगे से एक्सटेंशन करवाएगा वो कभी भी पहला न्यूक्लियोटाइड नहीं लगवा सकता. उसको कुछ फाउंडेशन, कुछ बेस चाहिए होती है. ये टेंडेंसी उसके साथ उसमें रखी ही नहीं गई कि वो पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सके. सो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने प्राइमर्स ऐड करवा दिए हैं. प्राइमर्स यहाँ पे अनील हो जाएंगे. और प्राइमर्स हमने किसके अकॉर्डिंग बनाया है? हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसके इन एंड्स के अकॉर्डिंग हमने प्राइमर्स तैयार किए हैं. ठीक है, हमें अपनी जीन के ये जो एंड्स हैं इनके बारे में ऑलरेडी हम लोग फेमिलियर हैं कि यहाँ पे कौन सी बेसिस पाई जा रही हैं. सो उन बेसिस के कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों ने एक प्राइमर तैयार कर दिया है ताकि वो प्राइमर जाके पर्टिकुलरली इन साइड्स पे अटैच हो जाए. सो एक प्राइमर आपका एक स्ट्रैंड पे अटैच हो जाएगा, दूसरा प्राइमर आपका दूसरे स्ट्रैंड पे अटैच हो जाएगा.
एक प्राइमर को आप लोग P1 का नाम देंगे, दूसरे प्राइमर को आप लोग P2 का नाम देंगे। एक प्राइमर आगे की डायरेक्शन में चल रहा है, उसे आप लोग फॉरवर्ड प्राइमर कहेंगे। दूसरा प्राइमर बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, उसे आप लोग रिवर्स प्राइमर का नाम देंगे। अब ये प्राइमर जॉइनिंग बेसिकली कैसे होती है, इसके लिए आपको टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना पड़ता है। पहले आप लोगों ने 94 किया, अब आप लोगों ने 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर दिया, यानी कि आप 54 पे पहुंच गए। और 54 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपने यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया 2 मिनट के लिए, तो ये प्राइमर्स आपके यहाँ पे ज्वाइन हो गए। थर्ड स्टेप इज़ एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप लोग देखें प्राइमर्स ऑलरेडी अटैच हो चुके हैं, अब हमने सिंपली इसको एक्सटेंड करवाना है। सो अब आपके पास जो है वो एक्शन में आ जाएगा टैग पॉलीमरेज एंजाइम। टैग पॉलीमरेज जो कि एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमराइजेशन करवाता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाने की टेंडेंसी रखता है। वो क्या करेगा, वो इस प्राइमर को एज अ टेम्पलेट इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पे इस रिएक्शन मिक्सचर में अगर आपको याद हो तो हमने DNTPs ऐड किए हुए थे, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स ऐड किए हुए थे। एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन यहाँ पे हमने बल्क में ऐड की हुई है। सो टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, सिंपली ऊपर वाले स्ट्रैंड को देखेगा, ठीक है, जो हमारा टेम्पलेट है उसके स्ट्रैंड को देखेगा और वहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे उनके कॉम्प्लीमेंट्री हमारे निचले वाले स्ट्रैंड पे ऐड करवा देगा। फॉर एग्जांपल सपोज़ अगर ऊपर वाले स्ट्रैंड पे हमारे पास किसी जगह पे एडेनिन मौजूद है, तो नीचे वाले स्ट्रैंड में टैग पॉलीमरेज बड़ा समझदार है, वो देख के वहाँ पे थायमीन ही ऐड करवाएगा, वो कभी भी गलती नहीं करेगा। इसी तरह से अगर ऊपर वाला जो ग्रीन स्ट्रैंड है वहाँ पे किसी जगह पे हमारे पास साइटोसिन मौजूद है, तो निचले वाले स्ट्रैंड में जो कि सिंथेसाइज हो रहा है अभी, उसमें टैग पॉलीमरेज वहाँ पे ग्वानिन ऐड करवा देगा। और इस तरह से दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे और आपका ऊपर वाले स्ट्रैंड से एक निचला नया स्ट्रैंड बन जाएगा और नीचे वाले जो स्ट्रैंड था उसके साथ आपके पास उसके पैरेलल एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। सो एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, वो परफॉर्म किया जाएगा एट द टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 मिनट। हर चीज़ का टेम्परेचर आपका जो है वो सेपरेट है और ये बेसिकली आप सारा जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, ये एक मशीन में परफॉर्म होता है विच इज़ नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन, PCR मशीन और थर्मोसाइक्लर। आप उसे थर्मोसाइक्लर का भी नाम देते हैं। वहाँ पे आपने ऑटोमेटिकली एक दफ़ा टेम्परेचर एडजस्ट करना होता है। आप लोग उसमें फीड कर देते हैं कि फर्स्ट 1 मिनट के लिए इतना टेम्परेचर होगा, सेकंड 2 मिनट्स के लिए आप लोग इतना टेम्परेचर रखेंगे और फिर आपने 1 मिनट के लिए इतना टेम्परेचर रख लिया। सो मशीन जो है वो खुद ब खुद काम करती है, डिजिटली काम करती है और आपकी जो है वो एक जीन से, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास एक DNA का मॉलिक्यूल था। सो एक DNA से आपके पास अब यहाँ पे आप देखें कि 2 DNA के मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। इसी तरह से ये प्रोसेस आप मिलियंस ऑफ टाइम रिपीट करेंगे और आपके पास बहुत थोड़े टाइम में जो है वो एक DNA से बहुत सारी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बन जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक DNA से 2 DNA बनाने के लिए या एक जीन की 2 कॉपीज़ बनाने के लिए आपके पास तकरीबन 1, 2 एंड 1, ठीक है, यानी कि आपके पास टोटल 4 मिनट इस्तेमाल हुआ है। सो इससे भी ये तेज़ी से काम हो सकता है और आपके पास बहुत जल्दी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बन जाती हैं किसी भी पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट की। सो आप लोग इन शॉर्ट पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लें और अगर आप लोग बुक से कंप्लीट डिटेल्स याद नहीं कर सकते तो आप लोग सिंपली इन्हीं पॉइंट्स को याद करके अपने एग्ज़ाम्स में इनको लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।